हेलो दोस्तों। मैं राहुल आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टाइमलाइन विद राहुल पर। दोस्तों, आज का जो ये वीडियो है वो बेसिकली मैंने रैंकिंग स्ट्रक्चर पर बनाया है जो कि डिफेंस फोर्सेस में होती है। मैंने इस वीडियो में सिपाही से लेकर के हाईएस्ट पोस्ट जो भी आर्मी नेवी एयरफोर्स के जो हाईएस्ट पोस्ट होते हैं वहाँ तक को कंपेयर करके बताया है, ताकि जो आर्मी के इक्विवेलेंट एयरफोर्स में कौन सा पोस्ट है, एयरफोर्स के इक्विवेलेंट नेवी में कौन सा पोस्ट है, तो तीनों के बारे में कंपेयर किया है। इवन एक स्लाइड में मैंने आर्मी को जो स्टेट पुलिस का जो पोस्ट होता है उससे भी रिलेट करके मैंने दिखाने की कोशिश करी है। तो आपको आज की वीडियो में बहुत सारी जानकारी मिलेगी, तो प्लीज़ आप लास्ट तक वीडियो को देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मैंने फर्स्ट स्लाइड थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैंने इस स्लाइड वीडियो को इंटरेस्टिंग बने। तो ये जो है यहाँ पे ये तीनों तीनों फोर्स के कंबाइंडली फ्लैग हैं जो कि हमेशा 24/7 इंडिया गेट के पास दिल्ली में हमेशा ये फहरते रहता है। इन्हीं के जस्ट नीचे एक फ्लेम होता है जो कि वो भी 24/7 जलते रहता है। आपको वहाँ पे आप कभी भी इंडिया गेट में जाओ तो आपको आर्मी नेवी एयरफोर्स तीनों के आप यूनिफॉर्म में हमेशा कोई ना कोई ऑफिसर हमेशा दिखेंगे वहाँ पे। तो आप जब कभी भी जाओ तो आप देख सकते हो। और ये बेसिकली आर्मी का फ्लैग होता है, उसमें एक कोने में ट्राई कलर है हमारा, और बाकी फिर ये आर्मी का। सिमिलरली नेवी में भी एक कोने में ट्राई कलर मतलब तिरंगा हमारा, उसके बाद वाइट कलर है नेवी का, और ये आसमानी कलर का जो है स्काई कलर का ये एयरफोर्स का होता है। इसमें भी ट्राई कलर है हमारा कोने में। तो ये बेसिकली तीनों का ट्राई सर्विसेज का अपना अपना फ्लैग होता है। यहाँ हमने पिक्चर लगाया है, ये बी एस धनोआ साहब हैं, ये एडमिरल सुनील लांबा और ये जनरल बिपिन रावत। एक्चुअली ये पुराना ही पिक है, लेकिन मैंने इसलिए लगाया है क्योंकि इनके जस्ट नीचे इनका अपना अपना एम्बलम है, जो प्रतीक चिन्ह होता है ना, वो है। तो ये इंडियन आर्मी का ये है, इंडियन नेवी का ये, और इंडियन एयरफोर्स का ये है, इसलिए। लेकिन अब तो जो जनरल बिपिन रावत हैं वो सीडीएस के हेड बन चुके हैं। सीडीएस कंबाइंड डिफेंस सर्विस होता है। वो क्या हुआ कि अब जैसे आर्मी नेवी एयरफोर्स तीनों को कंबाइंडली एक जगह कोऑर्डिनेट करने के लिए इस पोस्ट को बनाया गया है। तो उसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। अभी फ़िलहाल हम लोग स्टार्ट करते हैं इस स्लाइड से। ये इंडियन आर्मी का रैंक स्ट्रक्चर है। इंडियन आर्मी सेम फ्लैग जो हमने वहाँ पे डिपिक्ट किया वही फ्लैग है ये नीचे स्वॉर्ड है, तलवार, और उसके ऊपर में इंडियन एम्बलम और सत्यमेव जयते, ये इंडियन आर्मी का फ्लैग होता है। अब यहाँ पे इनका रैंकिंग स्ट्रक्चर है। सबसे नीचे जो होता है वो सिपाही होते हैं। सबसे नीचे सिपाही, जो सोल्जर आप लोग जानते होंगे जिसकी रैली बहाली होया करती है वो। उसके बाद लैंस नायक होता है जिसमें कि एक फीता होता है। ये एक फीता, एक्चुअली में इसको चेवरन्स बोलते हैं। और ये एक हो गया। उसके बाद फिर नायक में दो होता है। सिपाही में एकदम कुछ नहीं, ये वाइट ब्लैंक होता है। लेंस नायक में सिंगल पट्टी होता है। उससे भी प्रमोट होगे तब फिर नायक बनोगे, नायक में दो पट्टी होता है जिसको दो चेवरन्स बोलते हैं। हवलदार में तीन होता है। फिर उससे फिर प्रमोट होके फिर क्वार्टर मास्टर हवलदार बनोगे जिसमें कि तीन पट्टी और एक नेशनल एम्बलम होता है। तो ये यहाँ तक का जो पोस्ट है इसको हम लोग नॉन कमीशन्ड ऑफिसर बोलते हैं। ये जो हुआ ना, यहाँ तक नॉन कमीशन्ड ऑफिसर होता है। उसके बाद होता है नायब सूबेदार। नायब सूबेदार में एक गोल्ड प्लेटेड, ये गोल्ड स्टार हो गया एक, और उसके बाद नीचे में एक पट्टी है ये। तो यहाँ तक हो गया। और यहाँ से नायब सूबेदार से सूबेदार मेजर तक जेसीओ का पोस्ट होता है। तो इसके बारे में एक स्टार्टिंग से देखते हैं कि जो सिपाही होता है, सिपाही का 24 ईयर्स ऑफ सर्विस करेंगे या फिर 49 साल ये लोग का पूरा होता है तो ये लोग रिटायर कर जाते हैं। यही लैंस नायक, नायक में 26 हो जाएगा। फिर हवलदार होते होते 26 साल और 49 साल की सर्विस, चाहे तो 26 साल लगातार कर लें या फिर 49 ईयर्स अगर उनका एज हो गया तो वो लोग रिटायर कर जाते हैं। फिर नायब सूबेदार होता है जहाँ जेसीओ का जो पोस्ट स्टार्ट हुआ।
अब हम लोग यहाँ से बातें करते हैं। ये सब तो नॉन कमीशन्ड ऑफिसर हो गए, ये सब कमीशन्ड ऑफिसर में नहीं आते हैं। अच्छा, इनमें क्या होता है कि 1 गोल्ड स्टार हुआ, नायब सूबेदार में 1 गोल्ड स्टार और 1 स्ट्राइप होता है। ये 28 साल की सर्विस करते हैं या फिर 52 साल में, चाहे तो 28 साल का कंटिन्यूस सर्विस या फिर 52 साल एज पूर्णे पे ये रिटायर हो जाते हैं। और ये सारे जो पोस्ट है ना, ये प्रमोशनल पोस्ट है, यानी कि सिपाही से लांस नायक, लांस नायक से नायक, नायक से हवलदार, हवलदार से क्वार्टर मास्टर हवलदार, फिर नायब सूबेदार, फिर सूबेदार, फिर ऐसे होता है। लेकिन लेफ्टिनेंट ये सब जो होता है ना, वो कमीशन ऑफिसर का होता है। मैं वहाँ पहुँचूंगा, पहले इसके बारे में बता दूँ। तो नायब सूबेदार से हो गया, फिर इसके बाद जेसीओ रैंक का स्टार्ट हो जाता है। जो नायब सूबेदार से जेसीओ रैंक है, ये 3 गो सूबेदार मेजर तक। और नॉन कमीशन ऑफिसर जो थे इधर, वो लोगों में प्रमोशन होता है, लेकिन कमीशन ऑफ जो ये होते हैं ना, इनको जेसीओ बोला जाता है। इन्हें जो होता है, इन्हें जेसीओ बोला जाता है। ये 3 गो हो गए, वो जेसीओ हो गए, ठीक है। और जेसीओ मतलब होता है जूनियर कमीशन ऑफिसर, और जूनियर कमीशन ऑफिसर को प्रेसिडेंट कमीशन देते हैं। और कमीशन ऑफिसर को तो खैर प्रेसिडेंट देंगे ही देंगे। तो ये हुआ। फिर उसके बाद हम लोग सूबेदार में आते हैं। सूबेदार में 2 गोल्ड प्लेटेड होता है और 1 स्ट्राइप होता है। इनकी होती है कि 30 साल की सर्विस रेगुलर करें या फिर 52 साल में ये रिटायर कर जाते हैं। सिमिलरली सूबेदार मेजर की बात करें, सूबेदार मेजर, तो सूबेदार मेजर में हमें गोल्डनेस, देखो, एक तो स्ट्राइप हो गया और उसके बाद एक गोल्ड का नेशनल एम्बलम हो गया। जो भारत का प्रतीक चिन्ह है, नेशनल एम्बलम, वो है, और 1 स्ट्राइप है। तो ये सूबेदार मेजर के लिए हो गया। इनका है कि 34 साल 34 ईयर्स की कंटिन्यूसली सर्विस या फिर 54 ईयर्स का एज पूरा हो गया, तब तक ये सर्विस दे सकते हैं। उसके बाद अब आते हैं कमीशन्ड ऑफिसर का, जो कि लेफ्टिनेंट से स्टार्ट होता है। ये आप एक कमीशन्ड ऑफिसर लेवल 10 का जॉब होता है, और इसकी बहुत सारी एंट्री है, जो कि मैंने एक वीडियो, स्पेशल वीडियो बना रखी है, वो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। अब लेफ्टिनेंट के लिए है कि 2 गोल्ड प्लेटेड स्टार होता है, और ये सोल्जर बैच में ये होता है। उसके बाद फिर आप कैप्टन बनोगे। कैप्टन 3 होते हैं, 3 स्टार होता है कंधे पे। और जो लेफ्टिनेंट हुआ, लेफ्टिनेंट के बाद जैसे कमीशन ऑफिसर, आप डायरेक्ट प्रमोशन से नहीं बन सकते। इसके लिए आपको एकेडमी से प्रॉपरली कमीशन होना पड़ता है, इसीलिए इनको कमीशन ऑफिसर बोलते हैं। पहले हमारे आर्मी में सेकंड लेफ्टिनेंट पोस्ट भी था, लेकिन उसको हटा के अब डायरेक्ट लेफ्टिनेंट पोस्ट कर दिया गया। उसके बाद आप कैप्टन बनोगे। कैप्टन 2 साल की सर्विस आपको देनी पड़ेगी लेफ्टिनेंट में। उसके बाद आप कैप्टन बन जाओगे। लेकिन एक चीज़ और है, अगर आपने इंजीनियरिंग कर रखी है, जैसे यूईएस होता है, यूनिवर्सिटी इंट्री स्कीम, उसके थ्रू अगर आप आओगे, तो आप कैप्टन बनने में मात्र आपको 1 साल ही लगेगा। आप 1 साल में बन जाओगे। और लेकिन इसमें आपको टाइम लगेगा, 2 साल का टाइम लगेगा अगर सिंपल ग्रेजुएशन से आपने करी है। फिर आप कैप्टन से मेजर बनने में आपको 6 साल का टाइम लगेगा। लेकिन 6 साल कैप्टन का सेवा नहीं देना है, कैप्टन में नहीं रहना 6 साल। वो एज अ कमीशन्ड ऑफिसर, मतलब जब से आपने कमीशन हुआ है ना, जब से आपने ज्वाइन करी है एज ए कमीशन्ड ऑफिसर, तब से 6 साल की सर्विस चाहिए होती है, तब आप मेजर बन जाओगे। या यूँ कहो तो कैप्टन के बाद 4 साल। फिर ये मेजर आप जब बन गए, उसके बाद हाँ, कैप मेजर के लिए आपको एक डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम पास करना होता है। वही हाल है लेफ्टिनेंट कर्नल के लिए भी डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम पास करना होता है। लेकिन लेफ्टिनेंट कर्नल के लिए आपको 13 साल का कमीशन सर्विस देना होगा, या यूँ कहो कि 7 साल आपको मेजर बन के रहना होगा, तब आप लेफ्टिनेंट कर्नल के एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल हो जाओगे। उसके बाद कर्नल का हुआ, लेफ्टिनेंट कर्नल बन गए। उसके बाद फिर कर्नल के लिए, देखिए, कर्नल और उसके ऊपर का जितना भी पोस्ट है, ये सब सारे आप अच्छे वर्क करोगे फील्ड में, आपके परफॉर्मेंस बेस्ड होता है, इसमें सिलेक्शन प्रोसीजर से होता है। और 15 ईयर्स का कमीशन, जैसे आप 13 साल में लेफ्टिनेंट कर्नल तक तो पहुंच गए, आपका अगर 15 साल की सर्विस हो गई और आपने एग्जाम्पलरी गुड सर्विस दी है, बहुत अच्छे अच्छे वर्क किए हैं, आपको बहुत सारे मेडल्स मिले हैं, क्योंकि आपने देखा होगा आर्मी ऑफिसर्स बैज में एक लगाए हुए रहते हैं, बहुत सारे मेडल लगाए रहते हैं। तो वो आप अगर जीतते हो किसी
किसी अच्छे वर्क के लिए अगर आपको मिला है, किसी वार टाइम मेमोरियल के लिए मिला है, तो आप उसको हमेशा होल्ड करते हो अपने यूनिफॉर्म में, और वो बहुत प्राइड एंड ऑनर का होता है, वो बहुत ज़्यादा होता है। तो आप यहाँ से हम लोग यहाँ तक बात कर रहे थे, तो ये कर्नल से लेकर के और फील्ड मार्शल तक सिलेक्शन बेस से होता है, आपके परफॉर्मेंस बेस पे होता है। अब है कि कम से कम 15 साल का होना चाहिए कर्नल में। 15 साल का अगर आप हो गए हैं और आपने सारे क्राइटेरिया को फुलफिल किया है, तो आप कर्नल बन जाइएगा। उसके बाद अगर मान लो आप टाइम बेसिस पे बनना चाहते हैं, आपने बहुत अच्छा कुछ नहीं किया है, तब आपको 26 साल के सर्विस देना पड़ेगा। मतलब आप जब जो लेफ्टिनेंट बने हैं ना, लेफ्टिनेंट बनने के बाद से 26 साल की सर्विस होगी, तब आप कर्नल बनोगे। उसके बाद फिर से वही ब्रिगेडियर के लिए आपको 25 साल का 25 साल के बाद सिलेक्शन मिलेगा। मतलब 25 साल आपका अगर सर्विस में हो गया, तो फिर आप ब्रिगेडियर के लिए सिलेक्शन में बैठ सकते हैं। इट्स नॉट लाइक कि आप बन जाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये हो गया ब्रिगेडियर। फिर मेजर जनरल, ब्रिगेडियर से प्रमोट होइएगा मेजर जनरल। इसमें 32 साल 32 ईयर्स के सर्विस हो जाएगा आपका। उसके बाद फिर आपका सिलेक्शन हो जाएगा, सिलेक्शन होगा, सिलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। देन लेफ्टिनेंट जनरल 36 ईयर्स की सर्विस। और जो लेफ्टिनेंट जनरल जो होते हैं ना, वो कभी कभी वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का भी पोजीशन होल्ड करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जनरली जनरल तक ही होता है ना। जनरल आपने सुना होगा, जैसे अभी जनरल मनोज मुकुंद नरावने अभी हमारे आर्मी चीफ हैं, तो वो जनरल होते हैं, जनरल रैंक के। लेफ्टिनेंट जनरल मतलब हो गया कि वाइस ऑफ चीफ ऑफ आर्मी, ठीक है। फिर जनरल रैंक जो होता है, वो जनरल जैसे अभी हमारे, अभी हमने जैसे बताया ना, जनरल मनोज मुकुंद नरावने, वो अभी आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ हैं, आर्मी चीफ हैं। तो वो पोस्ट अगर आप उसको सिविलियन रैंक से कंपेयर कीजिएगा, तो जो हमारे कैबिनेट सेक्रेटरी होता है ना, उसकी इक्विवेलेंट ये रैंक होता है। तो कोई भी जनरल जो बनता है, वो 3 साल की कंटिन्यूअस सर्विस दे सकता है, या 62 साल 62 ईयर्स उनका एज हो जाना चाहिए। तो ये दोनों में जो पहले होगा, आपको रिटायर्ड होना पड़ेगा, वो रिटायर हो जाएंगे। और फिर होता है फील्ड मार्शल। जो फील्ड मार्शल का जो पोस्ट है ना, ये बेसिकली में होता नहीं था, मतलब अब हटा दिया गया था। ये एक्चुअली ऑनरेरी पोस्ट है। ऑनरेरी पोस्ट मतलब कि ये किसी को मिलता नहीं है। वार टाइम में अगर बहुत अच्छा काम किए हैं, बहुत अच्छा अगर आपने लीडरशिप क्वालिटी दिखाई है, तो ये ऑनरेरी रैंक है। ये लाइफ टाइम के लिए मिलता है। ये नहीं कि 2 साल 3 साल के लिए मिला, ये आप रिटायर कर गए, आपको ऑनरेरी रैंक मिलता है। जैसे आपने सुना होगा सैम मैनिक्सा का नाम। सैम मैनिक्सा वो जो 1971 में जो इंडिया और पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ था, जिसमें बांग्लादेश बांग्लादेश को आज़ादी मिली थी, उस समय सैम मैनिक्सा ही थे। तो उनके एग्जेम्पलरी लीडरशिप के कारण उन्हें फील्ड मार्शल की उपाधि दी गई। तो आज तक इंडियन आर्मी में सिर्फ 2 लोगों को फील्ड मार्शल मिला है, वो हैं सैम मैनिक्सा एंड के एम करियप्पा। ये दोनों को मिला है फील्ड मार्शल, बस। उसके बाद से किसी को नहीं मिला है। तो ये हुआ। अब हम एक बार कंटिन्यूअसली पढ़ देते हैं। सिपाही के बाद लैंस नायक बनोगे, लैंस नायक के बाद नायक, नायक के बाद हवलदार, हवलदार के बाद क्वार्टर मास्टर हवलदार। ये 5 रैंक नॉन कमीशन ऑफिसर हैं। इसके बाद जूनियर कमीशन ऑफिसर होते हैं नायब सूबेदार, सूबेदार और सूबेदार मेजर। उसके बाद आप लेफ्टिनेंट से जो है, लेफ्टिनेंट से पूरा का पूरा कमीशन ऑफिसर आ जाएगा। लेफ्टिनेंट हो गया, कैप्टन हो गया, मेजर हो गया, लेफ्टिनेंट कर्नल, देन कर्नल, ब्रिगेडियर, देन मेजर कर्नल, मेजर कर्नल्स के बाद फिर लेफ्टिनेंट जनरल, जनरल ऑफ फील्ड मार्शल। ये पूरा हुआ। और ये देखिए यहाँ पे ये क्रॉस्ड बैटन एंड सैबर होता है, ये वाला, ये होता है मेजर जनरल से मिलना स्टार्ट होता है ये। और ये तो फिर नेशनल एम्बलम है। तो ऐसे करके हमारे पास आर्मी के बारे में हम लोगों ने क्लियरली पूरा पढ़ लिया। अब देखो, अब आते हैं हम लोग इंडियन नेवी में। एक्चुअली इसमें हम लोग आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ, देखो एक चीज़ मैं बता ही देता हूँ। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ जो अभी हैं, वो एडमायरल करमबीर सिंह हैं अभी के। और आर्मी चीफ मनोज मुकुंद नरवणे मैंने बता दिया। एयर चीफ मार्शल जो हैं राकेश कुमार सिंह भदौरिया हैं अभी। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो कोई अभी जनरल बिपिन रावत थे, उन्हें प्रमोट करके कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज के चीफ बना दिया गया उन्हें। हमारे यहाँ अ, अभी हमने जो बताया फील्ड मार्शल, आर्मी में 2 लोगों को मिला है। लेकिन इसी टाइप का पोस्ट एक
नेवी में भी होता है, एडमायरल ऑफ द फ्लीट, वो आज तक किसी को मिला ही नहीं है, किसी को नहीं मिला। ऑनरेरी पोस्ट होता है वो नहीं मिला है, नेवी में नहीं मिला। एयरफोर्स में एक को मिला है, जिस अर्जन सिंह को मिला था। तो ये सब उनको मार्शल ऑफ द इंडियन एयरफोर्स बोला जाता है, वो सिर्फ अर्जन सिंह को मिला है एक ही बार। तो ये कुछ फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन था, फैक्ट बेस्ड जानकारियाँ थी जो मैंने आपको बता दी। अब हम लोग इंडियन नेवी के बारे में बात करते हैं। फिर से वही इंडियन नेवी का ये अपना फ्लैग है, और इंडियन नेवी के फ्लैग में ये एक कॉर्नर में हमारा ट्राई कलर होता है, उसके बाद ये उनका ये सब होगा। अब हम लोग इनके स्ट्रक्चर, रैंक स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। देखिए इनका जो रैंकिंग स्ट्रक्चर है, इसमें सीमेन 2, सीमेन 1, आप प्रमोट होगे तो सीमेन 1 बनोगे, उसके बाद लीडिंग सीमेन, और उसके बाद फिर पेटी ऑफिसर बनोगे। तो ये 4 पोस्ट हैं। 4 पोस्ट में आपको देखो कहीं कहीं में कुछ टाइप, एक अलग टाइप का चिन्ह, मतलब पहचान इनके बैज वगैरह के लिए बताया गया है, दिखाया गया है। लेकिन क्या है कि वो नाटो जो होता है ना, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो अमेरिका वगैरह में, उनका जो कोड होता है कुछ QR1, OR1, OR2, वैसे करके कुछ सिंबल है, लेकिन बेसिकली इनका कोई बैच नहीं होता है, ये जनरली प्लेन होता है इनका पट्टी। तो ये पेटी ऑफिसर तक ऐसे ही रहते हैं। ये नॉन कमीशन ऑफिसर होता है, मतलब कमीशन नहीं होते हैं। उसके बाद इनका जो ये चीफ पेटी ऑफिसर, मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर 2 एंड मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर 1, ये जो होता है तीनों, ये होता है JCO, मतलब जूनियर कमीशन ऑफिसर। और फिर उसके बाद यहाँ से सब लेफ्टिनेंट से एडमायरल ऑफ द फ्लीट तक, ये पूरा का पूरा होता है कमीशन ऑफिसर। तो अब हम लोग एक एक करके बात करते हैं कि इनके पास, मतलब यहाँ तक तो कोई बैच वगैरह नहीं होता है, सब प्रमोशन बेस्ड होता है। यहाँ से अगर आप ज्वाइन करते हो सीमेन 2 से, तो आप प्रमोट होते होते मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर 1 तक जा सकते हो, मतलब जूनियर कमीशन ऑफिसर तक आप जा सकते हो। और ये जूनियर कमीशन ऑफिसर में डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं होती है। सीमेन 2 हुआ वो बेसिकली एक तरह से सिपाही हुआ, सोल्जर। और इसी तरह से एक्चुअली सीमेन 2 से सीमेन 1 गया, उसके बाद लीडिंग सीमेन, उसके बाद पेटी ऑफिसर। पेटी ऑफिसर जो होता है वो बेसिकली जो हवलदार का पोस्ट है इंडियन आर्मी में, उसी के बराबर होता है ये। तो ये एक एक करके मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और जो चीफ पेटी ऑफिसर जो है, ये वो होता है नायब सूबेदार इन आर्मी, और जूनियर वारंट ऑफिसर इन एयरफोर्स। जो एयरफोर्स बताऊंगा उसमें एक जूनियर वारंट ऑफिसर होता है, उसी के बराबर होता है इसका पोस्ट, इक्विवेलेंट होता है चीफ पेटी ऑफिसर का। अब हम लोग बात करते हैं मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर। तो ये है ऑफिसर 2, और ये होता है ऑफिसर 1। ये सब टाइम बेस्ड प्रमोशन होता है, इसमें एग्ज़ाम वगैरह नहीं होते, टाइम बेस्ड प्रमोशन होता है। और ये जो होता है सेकंड क्लास ऑफिसर 2 जो हैं, वो एक्चुअली सूबेदार ऑफ आर्मी के बराबर होते हैं, और वारंट ऑफिसर ऑफ एयरफोर्स। सिमिलरली जो फर्स्ट क्लास है वो हाईएस्ट पोस्ट है JCO रैंक का। जैसे ये जो है मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर 1, ये JCO पोस्ट जो जूनियर कमीशन ऑफिसर है ना, उसके ये हाईएस्ट पोस्ट है। अब मास्टर ये, इसके बाद में इन्हीं के बारे में बोला जाता है कि कमीशन ऑफिसर बन सकते हैं, लेकिन बहुत रेयर होता है। बहुत अगर एग्जाम्पलरी वर्क आपने किया है तो आपको कमीशन ऑफिसर बना के आपको सब लेफ्टिनेंट का पोस्ट दिया जा सकता है, बट ये बहुत रेयर होता है। अब आते हैं हम लोग कमीशन ऑफिसर में। तो देखो आर्मी में तो लेफ्टिनेंट से स्टार्ट होता है, लेकिन नेवी में क्या होता है ना कि सब लेफ्टिनेंट से ही स्टार्ट हो जाता है। और ये तभी आपको मिलेगा जब आप एकेडमी से, इंडियन नेवल एकेडमी से आप कमीशन हो जाइएगा। कमीशन होके आपको ये पोस्ट मिलेगा। उसके बाद आप लेफ्टिनेंट बनिएगा। ये सब फिर टाइम बेस्ड प्रमोशन होता है। फिर लेफ्टिनेंट कमांडर बनिएगा, फिर उसके बाद कमांडर, फिर कैप्टन, फिर कोमोडोर, फिर रियल एडमायरल, वाइस एडमायरल, देन एडमायरल ऑफ द फ्लीट। और ये ऊपर का बैच है जो कि सोल्जर में आपको लगाना होगा। एक्चुअली में रियर एडमायरल, वाइस एडमायरल और एडमायरल, ये तीनों का मैंने एक और स्लाइड में इनका बैच दिखाया है। इनका 2 टाइप का बैच होता है, एक तो ये लगेंगे और दूसरा इनका स्टार भी होता है, वो मैंने आगे के स्लाइड में दिखाया है, उसके बारे में वहीं बताऊंगा। अब जो कोमोडोर होता है ये, वो एक्चुअली क्या होते हैं ना कि इनको कमांड करना होता है एक से ज़्यादा शिप।
के लीडर होते हैं। ये जो फ्लीट होता है ना, स्क्वाड्रन होता है शिप का, उनको ये लीड करते हैं एट अ टाइम। तो कमोडोर से रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होता है। फिर रियल एडमायरल होते हैं, इनको 2 स्टार रैंक मिलता है। नेवल ऑफिसर होते हैं ये रियल एडमायरल, इनका 2 स्टार रैंक है, वो मैं आगे में दिखा दूंगा। नेवल ऑफिसर होते हैं, इनको भी ये एक्चुअली नेवल कमांड में पोस्टेड होते हैं। एडमायरल ऑफ द फ्लीट, ये जो हैं ये एक्चुअली में ऑनरेरी रैंक है। ये वही मैंने आपको बोला था कि आज तक किसी को नहीं मिला है, ये वार टाइम या सेरेमोनियल अपॉइंटमेंट के लिए मिलता है। अब है नेवी और एयरफोर्स के नॉन कमीशन्ड ऑफिसर्स में रैंक। देखिए क्या होता है, ये सब जो मैंने बताया था, पेटी ऑफिसर, सीमैन, ये ऐसा ही आर्मी में तो सारा रैंक पता है। एयरफोर्स में भी कुछ रैंक का उनका इंसिग्निया वगैरह नहीं रहता है। तो बात ये है ना कि ये लोग को नाटो, जो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, उन लोग में जो कोड चलता है OR1 OR2, उनका कुछ सिंबल भी होता है, तो वही आज भी यूज किया जाता है। क्या है कि ब्रिटिश इन्फ्लुएंस जहाँ जहाँ भी रहा है ना, हर जगह वही यूज होता है। अब हम लोग आते हैं एयरफोर्स के बारे में। तो ये टाइम बेस्ड है, यहाँ से फिर आपको सब लेफ्टिनेंट, फिर लेफ्टिनेंट, ऐसे करके प्रमोशन, ये कमीशन ऑफिसर बनते हैं ऊपर। ये इंडियन नेवी का हो गया। अब एयरफोर्स का हो गया। एयरफोर्स के लिए हम लोग देखते हैं, ये एयरफोर्स हो गया। एयरफोर्स को भी मैं जूम कर देता हूँ। अब हम लोग बात करते हैं, तो इसमें एयरक्राफ्ट्समैन, लीडिंग एयरक्राफ्ट्समैन और कॉर्पोरल और सार्जेंट, ये जो 4 पोस्ट जो नीचे के हैं वो नॉन कमीशन ऑफिसर का है। ये जो चारों पोस्ट है, ये इनका बैच है। ये बैच लगाते हैं सोल्जर में। तो ये इसमें डबल पट्टी है, ये ट्रिपल पट्टी विद देयर सिंबल। तो ये सार्जेंट तक इनका हो गया। सार्जेंट जो इक्विवेलेंट होता है ना, वो होता है हवलदार के इक्विवेलेंट, और एयरक्राफ्ट्समैन जो हैं वो सिपाही के इक्विवेलेंट होता है। तो ये एक्चुअली नॉन कमीशन पोस्ट हो गया यहाँ 3 गो। और फिर ये जो जूनियर वारंट ऑफिसर से जो मास्टर वारंट ऑफिसर है, ये तीनों जो होता है वो JCO होता है, जूनियर कमीशन ऑफिसर होता है। और फिर यहाँ फ्लाइंग ऑफिसर से जब स्टार्ट होता है, फ्लाइट लेफ्टिनेंट, स्क्वाड्रन लीडर, विंग कमांडर, ग्रुप कैप्टन, एयर कोमोडोर, एयर वाइस मार्शल और एयर चीफ मार्शल, ये इतने जो हुए सो कमीशन्ड ऑफिसर होते हैं। तो ये हाँ जूनियर वारंट ऑफिसर हो गया। अब जो जूनियर वारंट ऑफिसर है, ये मैंने पहले भी आपको बताया था कि ये नायब सूबेदार जो इंडियन आर्मी का होता है उसके बराबर है। फ्लाइंग ऑफिसर जो है, ये आपको जब तक आप एकेडमी नहीं क्लियर कीजिएगा, एकेडमी से आप कमीशन होइएगा, तभी आपको ये फ्लाइंग ऑफिसर मिलेगा। और उसके बाद आप कमीशन रैंक में आप घुस गए, फिर आपको यहाँ से टाइम बेस्ड प्रमोशन, किसी किसी में एग्ज़ाम होता है और आप प्रमोट होते जाते हैं। जो कमीशन ऑफिसर होते हैं वो हमेशा प्रेसिडेंट द्वारा रिकमेंड किए जाते हैं, वही कमीशन करते हैं प्रेसिडेंट, बैच वगैरह पहनाया जाता है। ये सब हो गया। अब फ्लाइंग ऑफिसर के बारे में बता दिया मैंने। स्क्वाड्रन लीडर होते हैं एक्चुअली ऑल कंट्रीज जिसमें ब्रिटिश इन्फ्लुएंस है, वहाँ के रैंकिंग स्ट्रक्चर ऐसा ही होता है। तो जितने भी कंट्रीज़ में ब्रिटिशों ने शासित किया, अंग्रेजों ने, वहाँ का रैंकिंग स्ट्रक्चर करीब करीब सेम होता है। इसलिए आप देखते होंगे किसी भी देश का कोई भी सेना वना का जब सेना का ड्रिल होता है साथ में, तो करीब करीब रैंक स्ट्रक्चर सेम होता है उन सब का। आप कभी गौर करना। विंग कमांडर जो होता है इसमें, एयरफोर्स का जो विंग कमांडर होता है ना, वो इक्विवेलेंट टू लेफ्टिनेंट कर्नल इन आर्मी होता है। आर्मी का जो लेफ्टिनेंट कर्नल था उसी के इक्विवेलेंट होता है। और जो कमांडर होता है इंडियन नेवी में उसके बराबर होता है। अब एयर कोमोडोर जो है, यहाँ से फिर इनका बैच चाहे तो ये लगाएंगे, और नहीं तो फिर इनके लिए 1 स्टार रैंक का होता है। फिर एयर वाइस मार्शल जो होते हैं वो 2 स्टार रैंक होते हैं। एयर मार्शल होते हैं वो 3 स्टार रैंक होते हैं। और एयर चीफ मार्शल जो हैं, जो अभी आर्मी एयरफोर्स के जो हेड होते हैं वो एयर चीफ मार्शल ही होते हैं, वो 4 स्टार रैंक के होते हैं ऑफिसर। इनका भी वही है, 3 साल की सर्विस करें या फिर 62 साल पूरा हो जाए, जिनमें से जो पहले होगा वही होगा। अब जो इसमें ऑनरेरी रैंक है वो है मार्शल ऑफ द इंडियन एयरफोर्स। वो रैंक ऑनरेरी है और आज तक सिर्फ एक बंदा को मिला है, वो है अर्जन सिंह को मिला है। तो मार्शल अर्जन सिंह को ये पोस्ट मिला हुआ था। ये 5 स्टार का रैंक होता है और ये लाइफ टाइम के लिए मिलता है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं रैंक कंपैरिजन ऑफ 3 फोर्सेस। देखो यही मैं बार बार बोल रहा था कि तीनों फोर्स को मैंने कंपेयर भी कर दिया है एक जगह से।
ऊपर में इंडियन आर्मी का है, बीच में इंडियन एयरफोर्स का है, ये इंडियन नेवी का है। देखो लेफ्टिनेंट के बराबर जो यहाँ का जो लेफ्टिनेंट है आर्मी का, वो फ्लाइंग ऑफिसर है इसमें एयरफोर्स में, और सब लेफ्टिनेंट है नेवी में। उसी तरह से कैप्टन जो फ्लाइट लेफ्टिनेंट के बराबर, और ये लेफ्टिनेंट। आप इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, आप स्क्रीनशॉट लेके आप इसको एक एक करके समझ सकते हैं, बस उसी के स्ट्रेट में आपको देखना है। जैसे अगर आपने कर्नल को देखा तो ये कर्नल आर्मी में, सिमिलरली ग्रुप कैप्टन हो गए एयरफोर्स में, और ये कैप्टन हो गया नेवी में। तो कर्नल, ग्रुप कैप्टन एंड कैप्टन, ये तीनों जो हैं सो इक्विवेलेंट पोस्ट हुआ। सिमिलरली आर्मी में जनरल का पोस्ट, एयरफोर्स में एयर चीफ मार्शल का पोस्ट, और नेवी में एडमायरल का पोस्ट, ये तीनों का तीनों सेम है। सिमिलरली जो ऑनरेरी पोस्ट जो हम लोग बोल रहे थे कि जो मिलता है, वो है फील्ड मार्शल आर्मी में, मार्शल ऑफ द एयरफोर्स एयरफोर्स में, और एडमायरल ऑफ द फ्लीट इंडियन नेवी में। तो ये सब है, आप इसको स्लाइड को रोक के आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, और इसके बारे में आप फिर कंपैरिजन खुद से कर सकते हैं। अब ये नेक्स्ट बैच है, देखो ये मैंने इसलिए लगाया था क्योंकि मैं बोल रहा था कि उसमें एग्जैक्टली ये वाला चीज़ नहीं था। इंडियन नेवी का जो रैंक स्ट्रक्चर होता है ना, इनका जो बैच होता है, ये बैच अलग होता है थोड़ा, तो ये बैच भी लगाते हैं, आपने देखा होगा। तो ये डबल स्टार होता है, ऊपर में स्वॉर्ड होता है, उसके ऊपर एम्बलम होता है, ये ट्रिपल स्टार, ये 4 स्टार, तो ये इस टाइप का। तो इंडियन नेवी, इसलिए मैंने इसको भी लगा दिया। और जब बैच पहनते हैं तो वो ये ऐसे फोल्ड होता है, ये ऐसे स्ट्रेट नहीं होता, ये स्ट्रेट किया हुआ रहता है। तो ये है, और ये हमने लेटेस्ट कर लगाया है, जो अभी हमारे ये मनोज मुकुंद नरावने हैं, जो इंडियन आर्मी के जो चीफ हैं वो है मनोज मुकुंद नरावने। ये राकेश कुमार सिंह भदौरिया ये हैं इंडियन एयरफोर्स के चीफ, एंड चीफ ऑफ नेवल स्टाफ जो हैं वो एडमायरल करमबीर सिंह हैं ये। और जो कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज जो अभी नया बनाया गया है, ये तीनों के जो हेड हैं ये जनरल बिपिन रावत साहब हैं। तो ये एक्चुअली इसलिए बनाया गया क्योंकि जब भी वार वगैरह होता था तो कोऑर्डिनेशन में दिक्कत होती थी, सिर्फ वार के समय में नहीं, ऐसे भी कोऑर्डिनेशन में दिक्कत होती थी। तो इसके लिए बनाया गया कि तीनों मतलब आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, तीनों का एक हेड हो जो पॉलिटिकल लीडर से बात करे। तो इसलिए आर्मी के जो सुपर थे पहले, जो जनरल थे ये जनरल बिपिन रावत, उनको प्रमोट करके कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज इसका नाम ही कर दिया गया, और इनको हेड बना दिया गया इसका। अब कोऑर्डिनेशन होने में बहुत अच्छा रहेगा। ये एक्चुअली 1999 मतलब 1999 से ही प्रपोजल चल रहा था, लेकिन हो नहीं पा रही थी, तो अभी जल्दी में ही शायद 1-2 साल पहले इनको कमीशन किया गया है। तो ये फिर से वही है, आप बैच के साथ फिर से आप इसको मिला सकते हैं। अब देखो एक बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत लोगों का इंटरेस्ट होता है ना कि जो आर्मी का जो रैंक है, वो रैंक जो इधर स्टेट पुलिस का जो डिपार्टमेंट होता है, उसके रैंक के इक्विवेलेंट कैसे होता है। तो मैंने इसके बारे में भी यहाँ बनाने की कोशिश की है। आप देखो जो लेफ्टिनेंट का जो पोस्ट होता है ना, वो एक्चुअली में लेफ्टिनेंट का पोस्ट वो असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट, या फिर आप बोल सकते हो डीएसपी तक का, क्योंकि देखो कैप्टन बनने में मात्र 2 साल लगता है, तो ये डीएसपी के बराबर होता है। सिमिलरली जो मेजर होता है वो होता है एएसपी, यानी कि एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। लेफ्टिनेंट कर्नल जो होता है वो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के बराबर होता है। कर्नल होता है वो सुपरिटेंडेंट एसपी सीनियर ग्रेड में, उसके बराबर होता है। ब्रिगेडियर जो होता है वो होता है डीआईजी रैंक, यानी कि डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल के रैंक का बराबर होता है। और मेजर जनरल जो होते हैं वो होते हैं वो इंस्पेक्टर जनरल, जो आईजी बोले जाते हैं ना, उनके हेड। और जो लेफ्टिनेंट जनरल होते हैं वो डीजीपी, जो स्टेट के जो हेड होते हैं उनको डीजीपी बोला जाता है। स्टेट पुलिस का जो हेड होता है ना वो डीजीपी होता है। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस या फिर एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, वो लेफ्टिनेंट जनरल के बराबर होते हैं। और उसके भी ऊपर होता है जो जनरल हुआ, वो एक्चुअली इंडियन आर्मी का जो हेड होता है ना, वो कैबिनेट सेक्रेटरी, जो कि हमारे केंद्र सरकार के कैबिनेट सेक्रेटरी होता है ना, उसका जो हेड है उसी के बराबर इक्विवेलेंट का पोस्ट होता है जनरल का। तो ये थोड़ा इंटरेस्टिंग था, इसलिए मैंने इस स्लाइड को भी लगा दिया। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और लास्ट बट नॉट लिस्ट, यार मैं अभी वीडियो बनाना सीख रहा हूँ तो थोड़ी गलतियाँ हो रही होगी, मैं धीरे धीरे सुधार करना करूँगा। आप प्लीज़
सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए लोगों के साथ, ताकि ये इन्फॉर्मेशन फैले। बहुत लोगों को पता नहीं होता है डिफेंस विफेंस के बारे में, तो आप प्लीज़ इसको शेयर करें, और आप जानते हैं तो बहुत अच्छी बात। और प्लीज़ इस फैमिली को बढ़ाएं, बड़ा करें। कमेंट करें अगर आपको कुछ चाहिए, किसी पर्टिकुलर वीडियो बनाना है, ज़्यादा कमेंट आ गया तो मैं उस पर वीडियो बनाऊँगा। ठीक है दोस्तों, फिर हम मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।